साथियों, आज हमारा रैली करने का उद्देश्य क्यों हुआ, क्यों जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ 21 सितंबर को जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक के बाद जो आंदोलन, जो प्रदर्शन, जो एकता उत्तराखंड के युवाओं ने दिखाई थी परेड ग्राउंड में, जिसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सड़क पर आ गए थे, युवाओं के आगे झुक गए थे। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड का बेरोजगार फिर से सड़कों पर उतर आया है। साथियों, पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि इस राज्य में चल क्या रहा है, आज हमारे जेई के बच्चे, जेई के जो डिप्लोमाधारी हैं, वो पिछले 3-4 सालों से जो विभागों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है। वो जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, और बीच में ये चीजें चलती हैं कि जो उपनल के माध्यम से और जो संविदा के माध्यम से और जो बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो आज भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों को जो है वो कह रहे कि आज मैं परमानेंट कर दूं। भाई, अगर आपको परमानेंट कर दिया तो ये जो बेरोजगार बैठा सड़कों में, इसका क्या होगा? इन युवाओं का क्या होगा जो 10 साल, जो आज अगर आप देखोगे 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में, 10 लाख, उन 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों का क्या होगा अगर आपको परमानेंट कर दिया? आज जो है नेता फोन करता है कि हेलो, मेरे 5 लोगों को लगा दे। उसके 5 लोग लग गए। एक ने बोला भाई साहब मुझे जेई में लगा दो। उसने कहा ठीक है। फोन किया उसने उपनल में, फोन करता है वो आउटसोर्स में कि भाई मेरे 2 लड़का है, जेई है, और कौन से साल का है, कौन से ग्रेड किया, कुछ नहीं है, इसने बस किया है पास आउट किया, इसको लगा दो। अब वो लग गया। अब क्या हो रहा है, उसने 5 साल बाद कर दिया। अब कहते मुझे बल 4200 का ग्रेड पे दे दो, अब मुझे परमानेंट कर दो। तो ऐसा चलेगा क्या? भाई, संविधान के दायरे में रहकर जो नियम बने हैं कि सीधी भर्ती के माध्यम से ही आप अंदर जाओगे, जो नियम बने हैं कि प्रॉपर विज्ञप्ति जारी होगी, सभी को समान अधिकार मिलेगा, उसके तहत ही आप जो है किसी भी भर्ती में आप अंदर जाओगे, तब आप अंदर जा सकते हो। ऐसे तो कोई भी लग जाएगा। या तो मैंने एक ऑप्शन भी दिया था, मैंने सरकार का एक ऑप्शन दिया है कि चलो अगर आपको परमानेंट करना ही है, आपको चलो उपनल, आउटसोर्स और आपको अन्य लोगों को परमानेंट करना है, तो ये जो हमारा आयोग बने, चाहे वो यूके SSSC हो, चाहे वो यूके PSC हो, या फिर चाहे वो चिकित्सा चयन बोर्ड हो, इन तीनों पर ताला लगा दो। तीनों पर आप ताला लगा दो और युवाओं से कह दो कि आज से आयोग बंद हो चुके हैं, और आप जो है उपनल में, आउटसोर्स में और किसी नेता से बोल दो कि हमें अंदर कर दो, और सरकार ये नियम बना दे कि उसके बाद सब 10 साल में भर्ती हो जाएंगे, तब भी हम तैयार हैं। आप तैयार होंगे ना? तब हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि जिसके रिश्तेदार है, जिसका जो है रिश्तेदार मंत्री है, जिसका रिश्तेदार विधायक है, जिसका रिश्तेदार पार्षद है, उसने फोन कर दिया और आपने लगा दिया। तो इस राज्य में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। ये प्रण ले लीजिए, ये हमने प्रण ले रखा है। अभी कह रहे थे कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपनल के माध्यम से कि भाई राम कनवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्यों उपनल कर्मचारियों को जो है परमानेंट नहीं होने दे रहा, या फिर आउटसोर्स के लोगों को परमानेंट नहीं होने दे रहा। मैं कहना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि हम इसी राज्य के लोग हैं, हमको परमानेंट होने दीजिए। तो मैं कह रहा हूं फिर तो हाकम सिंह भी इस राज्य का है। हाकम सिंह है, वो भी तो हमारे राज्य के लोगों को ही फिर नौकरी लगा रहा है। भाई यही तो है, फिर क्या दिक्कत है? अगर हमने जो हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया है, या फिर जो हम इस प्रदेश के अन्य माफियाओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, वो भी हमारे राज्य के लोगों को, अपने क्षेत्र को लोगों को लगवा रहे हैं, फिर आप उनको जेल के अंदर क्यों डाल रहे हो भाई? ये बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, फिर तो हाकम सिंह में और इन नेताओं में जो अपने नेता रिश्तेदारों को लगा रहे हैं, उन पर कोई अंतर नहीं है। आप सबको, इस प्रदेश के युवाओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि हाकम सिंह तो
पर्टिकुलर एक एग्जाम को लीक करवा रहा है, कुछ लोगों को जो है अंदर घुसा रहा है। यहाँ पर तो हजारों लोगों को जो है बैकडोर के माध्यम से अंदर करवाया जा रहा है। फिर सबसे बड़ा भर्ती घोटाला कौन सा है? हाकम सिंह वाला है ये वाला? आगे बताओ, ये वाला बताइए। तो हर युवा के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि संविधान के दायरे के अंदर प्रॉपर विज्ञप्ति के माध्यम से भर्तियां होनी चाहिए इस राज्य में। आप देखेंगे, मैंने कई कागज भी निकाले हैं, कई कागज हमारे पास हैं। आप देखो कि उपला सिंचाई विभाग है, आप जानते होंगे सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग में उपनल के माध्यम से जेई के 100 से 150 लोग लगे हैं। 100 से 150 लोग, कितनी बड़ी बात है। 100 से 150 लोग लगे, उनमें से आधा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बिहार यहाँ के लगे हुए हैं जेई में। अब भाई तुम उत्तर प्रदेश, बिहार, गाजियाबाद के लोगों को अगर जेई में वहां पर लगा रहे हो, और ये बच्चा जो हमारे प्रदेश का बच्चा है जो डिप्लोमा कर रहा है, 4 सालों से धक्का कह रहा है, उसका क्या होगा? मैं साफ कहना चाहता हूं, मेरा ये स्पष्ट संदेश है और पूरे प्रदेश के युवाओं का संदेश है कि बैकडोर एंट्री प्रदेश में नहीं चलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी डिपार्टमेंट में। बैकडोर एंट्री मतलब ना रोस्टर का पालन है। आप देख रहे हो रोस्टर का पालन हुआ इसमें। भाई प्रॉपर एक जो भर्ती होती है वो भर्ती कैसे होती है? उसमें SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं का कोटा, ये सारी चीजें जब लगती हैं तब प्रॉपर एक रोस्टर बनता है। उस रोस्टर के तहत ही जो है भर्तियां होती हैं। तो जो जिनको आप परमानेंट कर रहे हो उसमें आपने पता किया कि कौन कितने OBC है, कितने जो है SC है, कितने जनरल है, कितनी महिलाएं हैं? उसमें तो फिर महिलाओं का पूरा कोटा जो 33% है उसको भी खत्म कर दिया गया होगा। उपनल का मेन उद्देश्य ये था साथियों, उपनल का मैंने बताया भी था, उपनल का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनके लिए उपनल का गठन हुआ था और उनकी संख्या 7 से 8,000 है। बाकी कहां से आ गए, कैसे लग गए? तो इन तमाम चीजों पर अगर आप देखेंगे, आज आपके इर्द गिर्द लोग नौकरी कर रहे हैं, आप पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर, क्या ये उपनल के माध्यम से लगे? क्या ये आउटसोर्स के माध्यम से लगे? अगर पुलिस में भी जो है उपनल और आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होने लग गई तो फिर तो पुलिस विभाग ही खत्म हो जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर भर्तियां हो तो फिर प्रॉपर तरीके से हो, भर्तियां हो तो उसमें जो है हर छात्र जो है फॉर्म भर सके। साथियों, दूसरी चीज जो हमारा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, उसकी आज तक इन्होंने जो है परीक्षा की डेट अभी तक इन्होंने घोषित नहीं की है। वो क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं आयोग गया था, आयोग के सचिव से मैंने बात की थी। आयोग के सचिव बेहद घबरा रखे हो, आयोग बेहद डरा हुआ है। मतलब ऐसा डरा हुआ है कि अगर ये परीक्षा फिर से करा दी, कहीं फिर से पेपर लीक ना हो जाए, कहीं फिर से कोई माफिया ये बेरोजगार संघ वाले खड़ा ना कर दे कि भाई इसने फिर से नकल कर दिया, ये कर दिया। तो आयोग बहुत डरा हुआ है। लेकिन क्या हमें ऐसे डरे आयोग की जरूरत है? भाई हमें तो अपनी परीक्षा, अपना रिजल्ट, अपना सब कुछ हमें तो समय से चाहिए। तो हमने ये कहा है अगर तुम्हारे पास के नहीं है तो सचिव साहब आप इस्तीफा दे दो, अगर अध्यक्ष तुम्हारे पास के नहीं है तो इस्तीफा दे दो, नई टीम लेकिन इन युवाओं के साथ अत्याचार, इन युवाओं का हनन नहीं होने दिया जाएगा। साथी मैं तमाम उन जेई के बेटों को भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपने जब पिछली बार 7/2021 में भर्ती आई थी उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत बड़ी एकता दिखाई थी। आप तो खुद देखते थे कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी जेई इंजीनियर की, और आज भी आप लोगों ने वो शक्ति, वो एकता आप लोग आज भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग ग्रुप सी के वाले भी हैं, ग्रुप सी के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। उन तमाम बच्चों से वैसे एक चीज कहूंगा कि एकता में ही ताकत है। अगर आपने एकता दिखाई तो एकता के माध्यम से प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार सड़क पर आया। साथियों, वो आपकी एकता थी, वो आप सबकी एकता थी। अगर एकता में ये बल है तो सोचिए, मैंने तो अभी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई इसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है। तो मैंने स्पष्ट कह दिया, हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने स्पष्ट कह दिया कि आज सिर्फ ये झांकी है, झांकी, आज सिर्फ ये संदेश है। आने वाले दिनों में
अगर आप मांगे नहीं मानोगे तो आज तो परेड ग्राउंड कम पड़ा था, कल जो है पूरा देहरादून कम पड़ जाएगा। पूरे राज्य के युवाओं को देहरादून बुलाया जाएगा, ऐसी कॉल दी जाएगी अगर आपने जो है ये सिस्टम ठीक नहीं किया। अगर आपने जो है पीडब्ल्यूडी की वो जो सुविधा वाले जो मांग कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी की भर्तियां जेई की, वो अगर आपने जो है अध्याचन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा तो काम हो जाएगा। अगर आपने वो जो जल संस्थान में जो 100-150 पद है, उन पदों को अगर आपने अध्याचन अगर आपने लोक सेवा आयोग नहीं भेजा तो देहरादून को जाम कर दिया जाएगा साथियों। अगर आपने ये नहीं चलेगा तो स्पष्ट रूप से बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी एकता, अपनी अखंडता ये हमको बनाए रखनी है। और प्रदेश में सिर्फ एक सिस्टम चलेगा, सिर्फ एक सिस्टम, समान अवसर, ये सिस्टम चलेगा। सबको समान अवसर मिले, हर भर्ती में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेता ने फोन कर दिया, नेता ने आपको बात कर दिया, ये इस प्रदेश में साथियों नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ, एक ही मैंने बात की है, ड्राफ्ट में भी है जेई और एई की भर्तियां, दोनों भर्तियां जो है प्रॉपर तरीके से। उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर रिजल्ट वाले भी हैं, उनका रिजल्ट भी जारी होना चाहिए। बच्चे भी यहाँ पर आ रखे हैं, तमाम बच्चे हैं, एलटी वाले बच्चे हैं, एलटी वाले जिनके 192 प्लस से ज्यादा वो है, वो भी आने चाहिए। उत्तराखंड पुलिस रिजल्ट वाले भी आ रखे हैं, उनका रिजल्ट भी जारी हो। तो ये तमाम बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं, अलग अलग उसके आ रखे हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं, नहीं होगा तो आगे का प्लान भी हमारे पास तैयार है। फिलहाल साथियों, नमस्कार।